कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। ओके, तो आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। इट्स अबाउट कि मार्केट में करेक्शन क्यों आया था, मार्केट में करेक्शन आया तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो मैं भी हूँ उसको क्या करना चाहिए, एंड इफ़ यू मिस द बस ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग तो आप फिर से देख सकते हैं कि आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन दैट। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था अपॉन हाउ बिगिनर शुड इन्वेस्ट, शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एटलीस्ट शुड स्टार्ट थिंकिंग। एंड मुझे एक क्वेश्चन आया विच आई थॉट उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, आई कैन नॉट लीव यू इन अ मिड वे। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, पिछले 10 साल से ज़्यादा से स्टॉक मार्केट में हूँ। और आई एम इन दिस मेकिंग ऑफ वीडियो बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बुद्धू समझ रहे हैं या तो फिर प्रॉब्लम मिसगाइड कर रहे हैं, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स एंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स। सो आई थॉट ऑफ हेल्पिंग आउट। आई हैव नो अदर मोटो ऑफ becoming a influencer or probably monetizing this channel. As I have said that even if this channel becomes big, I am not going to monetize this channel. So coming back to the topic that आज का ये टॉपिक है कि हम मैंने आपको सारी चीज़ तो बता दी कि यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, यू हैव टू सेव द मनी, यू हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल दी स्टफ। बट उसके बाद चलो सारी चीज़ हो गई, मुझे ये क्वेश्चन आया कि अब हम कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। देन देखिए, सबसे पहले इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है, या तो अगर ओपन किया है तो आप ऐसे ही पैसे डाल रहे हैं या प्रॉब्ली अभी तक डाला नहीं है या शुरू किया है, तो एक बहुत ही इजी मॉडल है ऑफ इन्वेस्टिंग या तो इन्वेस्टिंग और फाइंडिंग अ कंपनी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उससे सिंपल कुछ नहीं है। या तो फिर निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं वो ले सकते हैं, उससे भी इजी कुछ नहीं है। बट उसके अलावा इफ़ यू से दैट नहीं हमें वी वांट टू लर्न फॉर लॉन्ग टर्म, वो कहते हैं ना कि यू गिव समवन अ फिश फॉर अ मील, ही विल सर्वाइव फॉर अ डे। If you teach him how to catch a fish, he will survive for a life. So वही story है कि if you want to start learning how to choose a stock and आप long term में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं and you really have interest also in stock market, then probably इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक A of finding a company कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। एक ये प्रूवन थ्योरी है दैट इफ़ यू आर आप इस दुनिया में हैं, बीट एनी कंट्री, बीट इंडिया, बीट यूएस, बीट यूरोप, आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप रियलाइज़ एनालाइज करना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप किस कंपनी की चाय पीते हैं, ठीक है, आप किस कंपनी की कॉफ़ी पीते हैं उसको देखिए, क्या वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस। क्या वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है या वो आईटीसी है। जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो कौन से होटल में रह रहे हैं, क्या वो होटल लिस्टेड है, क्या उसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी आती है। आप अगर बाई चांस फ़्लाइट से जा रहे हैं तो वो कौन सी फ़्लाइट आपने ली है, क्या आपको लगता है कि वो फ़्लाइट अच्छी चलेगी। बस इतना जानना है, इतना आपको अच्छा लग रहा है उसकी सर्विस, आपको लग रहा है कि उसका माल बिक रहा है, आपको उसको देखना है कि क्या वो लिस्टेड है कि नहीं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा बहुत फेमस एग्जांपल है। मैं इन द ईयर 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक कंपनी ली थी जस्ट बिकॉज आई बॉट अ कार एंड मैंने देखा कि उस कार में देयर वाज सम इशू एंड देन व्हेन आई ओपनड द कार तो उसमें देखा कि उसकी जो बैटरी है दैट इज़ एक्साइड। एंड देन लकीली मैंने आई वाज जस्ट लिसनिंग टू न्यूज़ एंड ईवी का बहुत बात चल रही थी, बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत बात चल रही थी, लोगों को पता नहीं था। एंड स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, जो 3-6 महीने या 1 साल के अंदर नहीं हो रहा होगा ना, स्टॉक मार्केट उसको नज़रअंदाज कर देता है, डिस्काउंट नहीं करता। डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे कि कोई न्यूज़ आ रही है, जैसे कि बजट आ रहा है, बजट में शायद रेलवे को ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है तो रेलवेज़ के स्टॉक बढ़ जाएंगे, बिकॉज़ वो एक साल के दौर में इन्वेस्ट होंगे पैसे रेलवेज़ में, तो स्टॉक मार्केट को इतना पसंद है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि रेलवेज़ में 5वें साल में या 6ठे साल में इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कोई नहीं ध्यान देगा, बिकॉज़
वो टाइम स्पैन बहुत लंबा है, तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा 6 महीने 1 साल के पीरियड की तरफ ही ध्यान देता है। तो उस टाइम पे ज़्यादा कोई बात भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ठीक है, लेट्स लुक फॉर बैटरीज, बिकॉज बैटरीज बनाने वाली सिर्फ 2 ही कंपनी थी, अमर राजा और एक्साइड, एंड देन आई हैड इन्वेस्टेड इन बोथ. However, I'm still invested in one of the stock. I'm not going to tell you. It's not good to tell. But then उसके बाद क्या हुआ? So that is a very basic example कि you are आपके आंखों के सामने एक थी कंपनी जो कि मोनोपोली में है, ऑलमोस्ट ड्यूओपोली में है, एंड आप उसका प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, एंड यू थिंक दैट द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गुड, अच्छी कंपनी है, इंडिया बेस्ड है एंड फ्यूचरिस्टिक है, देन आई बॉट द कंपनी. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी फ़्लाइट से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो फ़्लाइट अच्छी है एंड ड्यूओपोली में है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके लोग ट्रेन से ज़्यादा फ़्लाइट में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे बिकॉज़ लोगों के पास इनकम बढ़ेगी. हमारा पर कैपिटा इनकम $2,500 है, शायद वो 5 या 10,000 जाएगा, तो एवरी वन वुड लव टू ट्रैवल बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट एंड सेव मनी. तो अब ट्रेन का भी देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेन में देख रहे हैं कि ट्रेन में आप देख रहे हैं कि ट्रेन की सर्विसेज अच्छी हो रही हैं, ट्रेन में अच्छी ट्रेन आ रही हैं, बट टिकट का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा किसको होगा, आप वो देखिए. या तो प्रॉब्ली जैसे एज आई सेड दैट अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किसकी शॉप पे ज़्यादा भीड़ है, वो सारी चीज़ आप ऑब्जर्व करके कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन थिंक दैट ओके फाइन, मैं इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी. दैट इज़ अ बेसिक मॉडल कि आपके घर के आसपास आपके आसपास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टॉक्स खरीदना इज़ द मोस्ट बेसिक पार्ट. आपको खाली 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है व्हेन यू आर डूइंग दिस. पहली चीज़, अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं एंड द कंपनी इज़ बिग एज अ लार्ज कैप, उसका मार्केट कैप मतलब कंपनी 50,000 करोड़ से बड़ी हो, तो आई थिंक वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ही होगा, बिकॉज वो एक MSME से स्मॉल से मिड से लार्ज हुई है. तो आपको देखना है वैल्यूएशन. आप कोई भी चीज़ फिर महंगी मत खरीदिए, आप फिर वहाँ पे फंसेंगे. महंगी का मतलब ये है कि आप देखिए कोई भी स्टॉक आप ऑल टाइम हाई पे मत खरीदिए, बिकॉज वहाँ पे वो पहली बात महंगा होता है. आप वेट करें, अगर आपके पास फंड्स हैं तो वेट करें, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरने दीजिए एंड फिर इन्वेस्ट कीजिए. जब भी आप सुने कि वो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, देन आई थिंक दैट इज़ द टाइम यू नो दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग. आई डू द सेम स्टोरी. जब भी मार्केट गिरा रहता है, लोग डरे रहते हैं, मैं खुश होता हूँ एंड आई इन्वेस्ट. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि अगर आप आसपास अपने देखते हैं और आप स्टॉक्स उसके देखते हैं कि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में है कि नहीं है, प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, उसकी सर्विसेज अच्छी है या प्रॉब्ली उसका टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, देन यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग देयर. अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी कंपनी है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पकड़ ली है, ये मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इफ़ यू वांट सम एडवाइस ऑन दैट, आप एडवाइस इन द सेंस दैट नॉट वेदर आई शुड बाई और नॉट, बट उसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि यार इसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या इस कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस और एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल फॉर श्योर आंसर देम. एज आई से दैट आई प्रॉमिस एवरी कमेंट विल बी आंसर्ड. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे लिख सकते हैं. आई विल बी टेकिंग देम. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए. I will be helping you a lot in the stock market if you want to become big, if you want to make money. I am the right person to be there. And as I said, I'm not here to monetize my channel. I'm not here to become a influencer. I'm just here to help. Okay. This is, I think, as I say, that this is my way of helping the society or giving back to the society. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में.